नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज हम रिश्तों को शर्मसार करने वाली कुछ घटनाओं का उल्लेख इस वीडियो के माध्यम से करेंगे कि किस प्रकार प्रॉपर्टी के खातिर भाई भाभी ने काला जादू व तंत्र प्रयोग कराया। इस तंत्र प्रयोग से संबंधित फ़ोटो वीडियो के अंत में दिए गए हैं। किस तरह के लोग इस दुनिया में हैं जो सिर्फ मात्र प्रॉपर्टी पाने के लिए अपने रिश्तों को शर्मसार कर देते हैं, अपने ही भाई या बहन या माता पिता के ऊपर तंत्र प्रयोग करते हैं। ऐसे लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती है। ये लोग धरती पर बोझ के समान हैं। ये सत्य घटना है और मिस्टर भारद्वाज जी ने ये हमें गाजियाबाद से भेजी है। हम इनका व्हाट्सएप पढ़ेंगे और इस पर विस्तार से वीडियो बनाएंगे कि क्या वो बता रहे हैं और किस प्रकार उनके साथ काले जादू जैसी समस्या खड़ी हो गई और किस प्रकार इन्होंने निवारण करवाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। आइए पढ़ते हैं इनका व्हाट्सएप। लिख रहे हैं, जय माता दी। पीताम्बरा परिवार को मेरा नमस्कार। मेरा नाम, इनका नाम हम गुप्त रखेंगे, डैश डैश है। मैं ज़िला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हूँ। ये स्टोरी मेरी खुद की है और मेरे परिवार की है। तंत्र से कैसे परेशान करते हैं लोग। मैं 12 साल की उम्र से माँ काली की सेवा करने लगा था। अब मेरी उम्र 28 हो रही है। रोज़ माँ की सेवा करता, अभी कुछ नहीं मांगा माँ से। धीरे धीरे टाइम होता रहा। अब बात है 2012 की। मेरे बड़े सगे भाई 2012 में इनकी शादी हुई। शादी के कुछ टाइम बाद ही दोनों भाई भाभी मेरे पिता की प्रॉपर्टी पर नज़र रखने लगे। ये बता रहे हैं कि बचपन से ही 12 साल की उम्र से ही ये माँ काली की सेवा कर रहे हैं, उनका पूजा जप आराधना कर रहे हैं। पहले तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन 2012 में इनके भाई की शादी हुई और किस प्रकार भाई भाभी प्रॉपर्टी के लालच के कारण उल्टा सीधा तंत्र प्रयोग इनके ऊपर करने लगे। इन्होंने लिखा है, भाई और भाभी ने मिलकर मेरे जूते में कोई ताबीज़ डाला जिससे मेरे भर्ती के आसपास पैर में दिक्कत आ जाती थी। कभी पैर मुड़ जाता, कभी नस खींच जाती। बताना भूल गया कि मैं इंडियन आर्मी की तैयारी किया करता हूँ। तो पिताजी ने कहा, जाने दे, ध्यान नहीं देते। तो मैंने पिताजी की बात मान ली, कुछ नहीं बोला। 2016 अक्टूबर में हमारे घर में फिर एक टोटका निकला। 5 लड्डू थे सिंदूर में लगे हुए। उसके 1 महीने बाद मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई और मेरे पिताजी 19 जुलाई 2018 को स्वर्गवास हो गया। तब तक भी नहीं समझा था जो मैं सोचा ये कि बीमारी है। अब 2019 में बारी मेरी आई। मेरे भाई ने मुझे शमशान की राख खाने में दी, जिससे मुझे 2 दिन तो सांस में दिक्कत हुई और 2 दिन के बाद मेरी सांस ठीक हो गई। माँ से प्रार्थना करने पर 2 दिन के बाद तो मेरी बॉडी में सुइयाँ जैसी चुभने लगी। मैं बहुत परेशान हो गया कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मुझे कोई कुछ कर रहा है। ये मैं जान गया। भाई को बताया तो बोला, ये चर्म रोग है, कोई नहीं, अपना ध्यान रखो। फिर माँ से बोला। मैंने माँ से प्रार्थना की कि हे माँ काली, ये क्या हो रहा है। तो मुझे रात्रि में ही माता रानी ने मुझे बताया कि तेरा भाई तुझे मारना चाहता है और तंत्र प्रयोग कर रहा है। मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी, मुझे सपना आया और भाई के बारे में ये बताया। मेरी मम्मी को इसके बारे में विश्वास ही नहीं हो रहा था, मगर माता रानी पर भी संदेह करना उचित नहीं था। कुछ दिन बीते तो मेरे रूम में मेरी मम्मी आई और बोली, तू इस प्रकार अंधेरे में क्यों रहता है, लाइट जला कर रहा कर। जैसे ही मम्मी ने मेरे कमरे की लाइट जलाई तो देखा दीवार पर एक मांस का टुकड़ा जो किसी राख और आटे से चिपका हुआ था। सो मैंने जल्दी से पहले फ़ोटो लिया उसका, फिर बड़े भाई को दिखाया और बुलाया।
ये कह रहे हैं कि ये हमेशा अंधेरे में बैठे रहते थे और एक बार मम्मी इनके रूम में आई और कहा कि आप अंधेरे में क्यों बैठे हो। और जैसे ही मम्मी ने लाइट जलाई तो एक मांस का टुकड़ा दीवार पर लटका हुआ था और उस पे राख और सिंदूर लगा हुआ था। जब भाई को ये दिखाया गया तो भाई ने इन्हें क्या कहा देखते हैं। ये आगे लिख रहे हैं, फिर मेरे भाई ने कहा कुछ नहीं है। मैंने भाई से पूछा ये क्या हो रहा है। उसको पता नहीं था कि मैंने पहले ही फ़ोटो ले रखी थी। उसने बोला ये तो टमाटर का छिलका है। मैंने बोला तू झूठ मत बोल भाई। मेरे भाई ने गंगा जल हाथ में लेकर कसम उठाई कि वो टमाटर का ही छिलका है, लेकिन मैंने उसका पहले ही फ़ोटो ले लिया था और वो टमाटर का छिलका नहीं बल्कि मांस का ही टुकड़ा था। अब झूठों का क्या कोई कर सकता है। फिर लॉकडाउन में मेरे पहने हुए कपड़े लेकर गया किसी तांत्रिक के पास। फिर वही सुई चुभनी और नींद ना आने की समस्या खड़ी हो गई, लेकिन मैं बार बार पूजा करता रहा। पूजा कोई असर नहीं कर रही थी तंत्र के सामने। फिर एक भगत के पास मैं गया और वो फ़ोटोज़ दिखाई। उसने देखा और बोला कि तुम्हारी चौकी रखी हुई है, तुम्हारे सगे भाई ने दिवाली तक की है। उसने सब बताया। मुझे सुनकर बहुत धक्का लगा कि मेरा भाई ये सब कर रहा है। फिर उससे पूछा कि मुझे ठीक करो, कैसे मैं ठीक हो पाऊँगा। तो उन्होंने कुछ सामान बताया। वो सामान लेकर मैं गया और फिर उसने मेरा उतारा किया और अब मैं ठीक हो गया। भाई इस तरह से तंत्र प्रयोग कर रहा था, इसलिए इन्होंने परेशान होकर के भाई जिस हिस्से की मांग कर रहा था ज़मीन की, वो उसे दे दी और उसे अलग भी कर दिया। वो लिख रहे हैं कि मैं उतारे से ठीक हो गया। फिर भाई को अलग किया, हिस्सा दिया जो वो मांग रहा था, मगर मेरा भाई अब भी मुझ पर तंत्र प्रयोग करता है। कुछ बताओ गुरु माँ, इन बुरे लोगों से कैसे बचूंगा मैं। और फ़ोटोज़ देता हूँ जो मैंने ली थी। जय माता दी। बाद में ये अपना मेल आईडी लिख रहे हैं कि किस प्रकार इनके ऊपर तंत्र प्रयोग हुआ। ये फ़ोटो हमारे वीडियो के अंत में है, आप देख सकते हैं किस प्रकार भाई और भाभी ने कैसे तंत्र प्रयोग किया और किस प्रकार इन्हें मारने की कोशिश की। पहले तो उनके पिताजी को मार दिया। एक्चुअली होता क्या है कि जब हमारे ऊपर कोई तंत्र प्रयोग करता है तो हम अकेले अकेले रहने लगते हैं, कटा हुआ महसूस करते हैं, अंधेरा अधिक प्रिय लगता है और बिना लाइट जलाए हम बैठते हैं। ये कुछ ऐसे सिम्टम होते हैं, इससे आपको समझ आ जाएगा कि तंत्र प्रयोग हो रहा है, कोई कर रहा है। जैसे इनके भाई भाभी ने इनके नाम की चौकी लगाई थी और सोचा था कि दिवाली तक इनका अंत कर दें, लेकिन जिसको माँ काली स्वयं रक्षित कर रही है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये अलग बात है कि ये अभी साधक हैं और साधारण साधक हैं, लेकिन माँ का तो भक्त हैं ही। माँ के भक्त चाहे किसी भी लेवल के हैं, वो भक्त ही हैं। माँ रक्षा ही करती है, चाहे किसी भी बहाने से करे, चाहे किसी के थ्रू करवाए। जैसे भक्त जी के पास गए, उन्होंने रक्षा की और इनका उतारा किया। लेकिन शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो रिश्तों को दागदार करते हैं। और दूसरा, इन्होंने जो फ़ोटोज़ दिए हैं उन्हें देख कर के पता चलता है कि इनके सही में इनके ऊपर चौकी लगवाई गई है और साथ ही साथ इनके ऊपर शमशान काली प्रयोग किए गए हैं। लेकिन माँ काली स्वयं इनकी रक्षा करती हैं। तभी हम कहते हैं कि प्रत्येक जो साधक भाई बहन हैं या जो साधारण लोग हैं, उन्हें अपने घर में पूजा पाठ, साधना, जप, अध्ययन, अध्यापन करते रहना चाहिए। क्योंकि कब तक आप किसके पास जाएंगे या कब तक आप किसके पास जाकर के अपना इलाज करवाएंगे। स्वयं में सक्षम बनिए, अपने ऑरा को इतना मजबूत बनाइए कि कोई उसका भेदन ना कर सके। स्वयं माँ काली, माँ बगलामुखी, माँ तारा, त्रिपुर सुंदरी या जो भी आपके इष्ट हैं, उनसे आप रक्षा की गुहार लगाइए या आप उनका जप या साधना करिए, ताकि उनकी कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे, एक साधारण जीवन जिएंगे या पूजा पाठ नहीं करेंगे, तो कल को इसके आपको बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं।
देखिए, जब कोई हमारे ऊपर तंत्र प्रयोग करता है, एक तो हमारी बुद्धि जो है वो कुपित हो जाती है, पता नहीं चलता कि क्या करें क्या नहीं करें, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन अगर आप सही मार्ग पे चल रहे होंगे तो निश्चित ही माँ किसी ना किसी बहाने से आपकी मदद करेगी। ज़रूरी नहीं है साक्षात आके मदद करे या प्रत्यक्ष मदद करे, लेकिन आपकी कहीं ना कहीं से मदद ज़रूर होगी। लेकिन उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप जो है माँ की भक्ति और शक्ति को अपनाएं, माँ से प्रेम करें और माँ की साधना जप तप करें। देखिए, दुश्मन अपने भी हो सकते हैं, पराये भी हो सकते हैं। ज़रूरी है अपने आप को मजबूत बनाना, ज़रूरी है किसी महाशक्ति की शरण में जाना। शुद्ध सात्विक रासिक और यौगिक साधनाएं कीजिए, जीवन की रक्षा कीजिए, औरों को भी प्रेरित कीजिए। यही धर्म है, यही सनातन धर्म है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।